टू ऑल। जैसा कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स को पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, ठीक है। एडल्ट इन द सेंस कि जो युवा हैं, जो नवयुवक हैं, जो कि 18 साल से एबव के एज वाले हैं। और फ्रेंचाइज मतलब वोट डालने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सबको वोट देने का अधिकार, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, सेक्स, रीजन, रिलीजन, कम्युनिटी, ठीक है। इसमें कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए सभी लोगों को, सभी लोग इन द सेंस कि वैसे लोग जो इस देश के सिटीजन हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार, ठीक है। तो एवरी सिटीजन नॉट लेस देन 18 ईयर्स राइट टू वोट। जो भी इस देश का नागरिक है और जो 18 साल से अबव है, उसे जो है वोट डालने का अधिकार है। और सभी लोगों का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मतलब 18 साल का युवा हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति, सभी के वोटों का इक्वल वैल्यू होगा। वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये है कि एवरी सिटीजन नॉट लेस देन 18 ईयर्स हैज द राइट टू वोट, ठीक है। ये हमारा संविधान के एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसके अंतर्गत आता है और हमें संविधान के द्वारा यह अधिकार मिला है कि हम वोट डालें जिसको भी चाहे। और कह सकते हैं किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में लोकतंत्र की यह पहचान है या फिर लोकतंत्र की यह आइडेंटिटी हो सकती है कि वो कितने इजी वे में और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उस देश के नागरिकों को अपने शासक चुनने का अधिकार हो। डेमोक्रेसी और मोनार्की में क्या अंतर हो सकता है? मोनार्की में ये है ना कि राजा भाई जो अपनी मनमानी चाहे 50 साल तक, बूढ़े होने तक वो राज करता रहे। लेकिन इन डेमोक्रेसी आफ्टर फिक्स टेन्योर, जैसे अमेरिका में 4 साल है, प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन होता है, भारत में 5 साल है, तो हर मतलब 4 साल, 5 साल या 6 साल जितना भी संविधान के द्वारा तय किया गया है, उसके बाद वहाँ वोटिंग होती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि चुनाव लिया जाता है, मतलब उसके भी एक इंडिपेंडेंट बॉडीज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है। तो उस आधार पे जो है चुनाव में फिर वोट डालने का अधिकार मिलता है और वोट के अकॉर्डिंग ही उस आधार पे हम अपने कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। मतलब डायरेक्टली हम तो संसद को ही चुनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली भी इलेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, और कह सकते हैं कि अपने शासक, अपने सम्राट, अपने राजा को चुनते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो कह सकते हैं कि मोनार्की में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ राजा जब भी बने, मतलब बूढ़े होने तक, 50 साल 80 साल तक अगर इच्छा हो तो बने रहे। वहाँ हेरिडेटरी चलती है, बंसान कह सकते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी इंडिपेंडेंटली वे में इलेक्शन लड़ सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बता ही दिया, किसी बिना किसी भेदभाव के, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, और कह सकते हैं कि कोई भी बिना किसी भेदभाव को, रिच, पुअर, गरीब, अमीर, किसी को भी वोट डालने का अधिकार है। एक चीज़ है कि पहले हमारा जब संविधान निर्माण हुआ था तो उस वक्त जो है 21 साल हुआ था वोटिंग राइट, और फिर 18 साल कर दिया गया, मतलब थोड़ा घटा दिया गया, क्योंकि लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगी, जागरूकता होने लगी, लोग डेमोक्रेसी को समझने लगे, इसके इंपॉर्टेंस को समझने लगे, वोट डालने का अधिकार को समझने लगे, ठीक है। तो वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था 1989 में बाई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इस जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। आज भी 18 साल है। जो भी 18 साल के हो जाते हैं उसको अपना वोटर लिस्ट बना सकते हैं। वोटर लिस्ट के आधार पर फिर आप चुनाव कह सकते हैं कि में वोट डाल सकते हैं। एक बात यहाँ सबसे भारत के संविधान का कह सकते हैं ना कि इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1947-48 में ही, जब मतलब कह सकते हैं, या फिर 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट तो 1949 में ही हो गया, लेकिन 1900 कह सकते हैं कि 50 के बाद हमारा संविधान को इन्फोर्स कर दिया गया था 26 जनवरी को। उसके बाद जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है
उस वक्त से ही आरंभ कर दी गई थी। बहुत सारे देश है यूएसए वगैरह, उसमें जो है ना वुमेन राइट्स वगैरह जो है मूवमेंट चला था ताकि वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार मिले, या फिर कह सकते हैं कि बहुत लोगों ने संघर्ष किया। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन था गरीबों और अमीर, ये वेस्टर्न, जबकि डेमोक्रेसी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेस्ट में जो क्या होता है ना कि एक शुरुआत में ही सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन इंडिया में जो है के कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ, उसके बाद से ही सभी को जो है वोट डालने का अधिकार मिल गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो है बिना किसी से भेदभाव किए हुए। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, कोई भी गरीब हो अमीर हो, कहीं का भी हो, जो भारत का नागरिक है वो वोट डाल सकता है। तो वास्ट एरिया, लेकिन उस वक्त की जो समस्याएं हुई थी हमारे भारत में, जैसे हमारा भारत अपने आप में बहुत बड़ा विशाल देश है, वास्ट एरिया है, ह्यूज पॉपुलेशन है, इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, इसके साथ साथ गरीबी भी था उस वक्त, सोशल इनइक्वालिटी भी था, गरीबी तो थे ही, लेकिन सोशल समाज में भी बहुत असमानताएं थे, इलिटरेसी था, लोग अशिक्षित भी थे, उतने अवेयर भी नहीं थे संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वोट डालना किसे कहते हैं, ठीक है। पहले बैलेट पेपर में होता था, अब तो कैरिबियम आ गया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी भारत के संविधान निर्माताओं ने जो है, कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जो है, एक प्रकार से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अवधारणा को एडॉप्ट किया। उस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट ही नहीं किया, उसे जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त बॉडी का गठन भी कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आज तक वो एक न्यूट्रल संस्था है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उस पर कोई जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ना। और एक चीज़ और देखोगे, मैंने पहले वेस्टर्न से कॉन्सेप्ट से जो कह सकते हैं उससे कंपेयर कर दिया कि वेस्टर्न में किस प्रकार से, अमेरिका में बहुत, एक अमेरिका हो गया या ब्रिटेन हो गया, जहाँ जिससे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को अपने आप को जनक मानते हैं, लेकिन वहाँ जो है एक वहाँ की जो महिलाएं वगैरह थी, वहाँ बहुत लंबे संघर्ष के बाद जो उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। वहाँ का जो गरीब वर्ग था, जो पीजेंट वगैरह थे, उन्हें एक लंबे संघर्ष के बाद जो है, एक आंदोलन के बाद जो है उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन भारत में ऐसा, भारत में 1950 में ही आरंभ हो गया। अब है कि डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र की, कह सकते हैं ना कि अगर कह दिया जाए कि लोकतंत्र में सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ को बताइए जिससे कि हम मान जाएं कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र इन द सेंस कि लोगों का तंत्र, लोग या लोग, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, होता है ना अब्राहम लिंकन का। तो लोगों का तंत्र, वह तंत्र जो लोगों के द्वारा विकसित किया गया हो, लोगों के द्वारा संचालित होता हो, लोगों के द्वारा चयनित होता हो, लोकतंत्र वही है। तो डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाने के लिए, और डेमोक्रेसी की मूल अवधारणा जो है, मैं मानता हूँ कि वह तंत्र जो लोगों के द्वारा चुना गया हो, और वह चुनने में सबकी सहभागिता हो, सबकी बराबर सहभागिता हो, इक्वल। तो वही है कि डेमोक्रेसी को जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ब्रॉड बेस्ड करती है, इसका फैलाव करती है, इसके बाद इसे इन्हेंस्ड करती है, इसे ऊपर उठाती है। जिस देश में, जिस भी राष्ट्र में अगर सबको वोट डालने का अधिकार हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, तो इस डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट और इसकी अवधारणा को और ऊपर उठाता है। आ गया सेल्फ रिस्पेक्ट, उस राष्ट्र का भी जो कह सकते हैं कि सम्मान तो बढ़ाता ही है, लेकिन उस देश के नागरिकों का भी एक प्रकार सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जैसे हम गरीब हैं, आप अमीर हो, आप कह सकते हैं मेल हो, कोई फीमेल है, कोई कह सकते हैं 18 साल का युवक है, कोई 90 ईयर्स के सीनियर सिटीजन है, लेकिन ऑल आर इक्वल ड्यूरिंग कास्टिंग देयर वोट। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि एक आत्मस्वाभिमान, चलो भाई मेरा वोट का भी एक ही वैल्यू है, आपका वोट का भी एक ही वैल्यू है, ये आत्मसम्मान की भावना जागृत करती, नहीं हम आपसे बराबर हैं, चाहे आप कितने ही अमीर हो, हम कितने ही गरीब हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आत्मसम्मान को जगाने का एक कार्य करती है। फिर प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपुल, प्रेस्टीज कॉमन पीपुल का एक प्रेस्टीज कह सकते हैं, यह वोट डालने का अधिकार है। आगे है ओपन होप्स फॉर द वीकर सेक्शन, और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए एक होप, आशा का किरण है। अब जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हर 5 साल में चुनाव होता है। अभी देखो बिहार वगैरह में या फिर त्रिपुरा में जो है लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ। तो जब लोकल बॉडीज़ के जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, या फिर दिल्ली वगैरह में जो वार्ड मेंबर्स तो हर जगह यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो है म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे जो है मेयर वगैरह का चुनाव होता है नगर निगम में। तो उसमें क्या होता है,
वो लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं, उस वक्त आप कहते हैं कि भाई आपने हमारे लिए क्या कार्य किया, आप प्रश्न पूछते हैं। मतलब एक प्रकार से ये वोटिंग की पूरी कॉन्सेप्ट और सबको इक्वल वोट डालने का अधिकार, अगर मान लो तो सिर्फ अमीरों को वोट डालने का अधिकार रहता, सपोज डैट, मतलब होता ना बहुत, जैसे अंग्रेज के ज़माने में क्या था, कुछ लिमिट लोगों तक ही वोट डालने का अधिकार जो है सीमित था। उसमें क्या होता था कि जो अमीर थे वो वोट डालते थे, गरीब थे उन्हें कोई मतलब उनके लिए तो भाई कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है जो पुअर पीपल भी हैं, जो गरीब लोग भी हैं, उसके पास जब आप वोट मांगने जाइएगा, मतलब जो भी खड़े होते हैं तो वो बताएंगे ना, पूछेंगे भाई आपने हमारे लिए 5 साल में क्या किया, आपने हमारे लिए 5 साल में क्या किया, मैं आपको क्यों वोट दूं, या फिर आने वाले समय के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं। तो एक प्रकार से जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उनके लिए आशा का किरण का काम करते हैं। नहीं, 5 साल बाद आएगा तो हम इससे पूछेंगे कि भाई तुमने हमारे लिए क्या काम किया, या आने वाले समय के लिए हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए, गौपालन के लिए, सड़कों के लिए, नालियों के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, वातावरण के लिए, कृषि के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। ठीक है, तो ये सब कह सकते हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो लोग होते हैं, जो पुअर और वल्नरेबल पीपल होते हैं, उनके लिए रेज ऑफ होप है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इतना इंपॉर्टेंस है, इतना सिग्निफिकेंस है। तो हम जब संविधान के चरित्र, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भी जिक्र आता है। एंड कह सकते हैं यू कैन से दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग डिफरेंट जितने भी, अब कुछ ज़्यादा अब अधिक नहीं बजाय कह सकते हैं संविधान के इंपॉर्टेंट फीचर, उसको हम कवर अप जल्दी करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रीएम्बल पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जितने भी है उसको धीरे धीरे शॉर्ट एंड स्वीट समरी में हम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत को जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।